जय माता जी। जय माता जी। सभी माता भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारे अध्यक्ष किशोर धमाल जी की अध्यक्षता में दुर्गा चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। मैं हरिविलास चौहान और अध्यक्ष किशोर धमाल और पंडित जी अरविंद द्विवेदी के अध्यक्षता में दुर्गा माता मंदिर में अभी दुर्गा चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो चलिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। अभी आगे दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और यहाँ पे सभी माता भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप लोग आनंद लीजिए। ये माता जी में काफ़ी शक्ति है, इच्छा पूर्ति माता जी हैं दुर्गा जी, और आज से पूजा शुरू है। तन मन धन से आप लोग इसमें आशीर्वाद लीजिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हे सुखदात्री माँ श्री दुर्गा जी, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी दुखों को हरने वाली माँ श्री अम्बा जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। आपकी ज्योति, जैसा सभी को पता है, सारी दुनिया को आप प्रकाशित करने वाली हैं। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों में प्रकाश फैल रहा है। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगुटी विकराला। आपका मस्तक चंद्रमा के समान और मुख अति विशाल है। नयन रक्तिम तथा भृगुटियां विकराल हैं। धन्य हो माता जी। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करी सुख पावे। माँ दुर्गा का यह अत्यधिक सुहावना रूप है। इसके दर्शन मात्र से भक्त जनों की सभी कामना पूर्ण होती है और उनको परम सुख मिलता है। इसलिए सभी माता भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इसका दर्शन करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। तुम संसार शक्ति कै कीना, पालन है तू अन्न धन दीना। हे माँ, आप संसार के सभी शक्तियों को अपने में समेट कर जगत का पालन हेतु अन्न धन प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा होई जग की पाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। आप ही हे माता, आप ही अन्नपूर्णा बनकर जगत का पालन करती हैं। आप ही सभी को भोजन देती हैं। आप अनादि प्राचीन काल से हैं। आप ही सुंदरी बाला हैं। आप धन्य हो, आपको बारंबार नमन। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। प्रलय काल में आप ही जग का नाश करती हैं और भगवान शंकर की प्रिया गौरी माँ पार्वती आप ही हैं। धन्य हो माँ। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। हे माता जी, शिव योगिनी आदि आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि नित्य ही आपका ध्यान करते हैं। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्ध ऋषि मुनि ने उबारा। आप ही श्री माँ सरस्वती का रूप धारण कर ऋषियों मुनियों को सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान की और उनका उद्धार किया। आप धन्य हो माँ। धरे रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। हे अबे माता, आपने ही नरसिंह रूप का अवतार धारण करके खंबे से प्रकट हुई और उनका कल्याण की प्रहलाद का। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। हे माता,
आप भक्त प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से मारकर स्वर्ग प्रदान किया। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। हे लक्ष्मी जी का रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण विष्णु के साथ विराजमान हैं। आप धन्य हैं माता, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही पार्वती हैं, आप ही काली हैं, आप धन्य हैं माता। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सुंद दीजय मन आशा। भगवान विष्णु के साथ आप क्षीर सागर में विराजमान हैं। दया सिंधु देवी, आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। धन्य हो माता जी। आप सभी माता भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और माता जी आज से विराजमान हो गई हैं, आप लोग यहाँ से आशीर्वाद प्रसाद लीजिए। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित जात बखानी। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध हैं। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। आप धन्य हो माँ। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। आप ही मातंगी देवी हैं। धूमावती माता आप ही हैं। भुवनेश्वरी और बगलामुखी देवी के रूप को सुख देने वाली आप ही हैं माँ। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। हे भैरवी तारा देवी, बन आप जग को तारती हैं और छिन्न मस्ता देवी बनकर दुखों का निवारण करती हैं। आप धन्य हो माँ, आपका स्वागत है, आपका आगमन हो गया है। के हरिबान सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगुवानी। बाण के रूप में केहरी सिंह पर शोभायमान है। हे भवानी, लांगुर जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। आपके हाथों में जब खप्पर और खड्ग होता है तो उसे देखकर काल भी डर जाता है और दूर भागता है। तो आम इंसान की क्या बात है। धन्य हो माँ। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत सत्र ही शूला। हाथों में अस्त्र और त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देखकर शत्रु का हृदय पीड़ा से विदीर्ण हो जाता है। नगर कोट में तुम्हें विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। नगर कोट कांगड़ा में भी आप ही विराजमान हैं। तीनों लोकों में आपका नाम का डंका बज रहा है। माता आप धन्य हो। शुंभ निशुंभ धनुज तुम मारे, रक्त बीज संगन संघारे। हे माता, आपने शुंभ निशुंभ और राक्षसों को मारा, रक्त बीज को भी करोड़ों बार विनाश किया। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अदबार मई अकुलानी। अति अभिमानी असुर महिषासुर के पापों के भार से धरती व्याकुल हो उठी थी, आपने उसका पार लगाया। रूप कराल कालिका धरा, सेन सहित तुम तिय संहारा। जब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का संहार किया और धरती माता को मुक्त किया, आप धन्य हो। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। हे माता, जब जब संत जनों पर आपदाएं आई तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की। धन्य हो माता। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। हे माता, जब तक के
पुरिया और सब लोग विद्यमान हैं, तब तक आपकी महिमा और सब शोक रहित रहेंगे। सभी आपके कृपा से सुखी और धन्य रहेंगे। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। हे माता, ज्वाला जी में ही आप ही की ज्योति जल रही है, जहाँ नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम भक्ति जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। हे माता, प्रेम श्रद्धा भक्ति से जो व्यक्ति आपके जस का गान करता है, दुख व दरिद्रता उसके निकट फटकती भी नहीं है। धन्य हो माता। ध्याव तुम जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छूट जाई। जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से निश्चय ही छूटता है। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न बिन शक्ति तुम्हारी। योगियों, साधुओं, देवताओं और मुनियों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना योग भी असंभव है। शंकर आचरज तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। शंकराचार्य के आचाराजक मानक तप करके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सब कुछ जीत लिया। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया, लेकिन आपका स्मरण उन्होंने कभी नहीं किया। शक्ति रूप में मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। आपकी शक्ति का उनमें मर्म भेद नहीं जाना और उनकी शक्ति छीन गई, तब से वे पछताने लगे। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। आपकी शरण में आकर उन्होंने आपकी कीर्ति गाई, जगदम्बा भवानी की जय हो, और उसका उच्चारण किया। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दय शक्ति न कीन विलंबा। हे माता, हे आदि जगदम्बा जी, जब आपके प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लौटाने में भी विलंब नहीं किया। आप धन्य हो माता। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कहे दुख मोरो। हे माता, तुम चारों ओर से कष्टों से घेर रखा है। हे माँ, मुझे चारों तरफ से सब दुख दरिद्रता कष्टों ने घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हरेगा। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह महादिग सब बिलसावे। हे माँ, मुझे आशा और तृष्णा निरंतर सताती है। मोह मद आदि विकार भी दुखी करते हैं, आप ही दुख दूर करती हैं। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। हे भवानी, मैं एक चित होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करो निहाला। हे दया बरसाने वाली माता अम्बे, मुझ पर कृपा कीजिए। रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कर दीजिए, धन्य कर दीजिए। धन्य हो माता। जब लग ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं। हे माता, जब तक मैं जीवित रहूं, सदा आपकी दया का पात्र बना रहूं और आपके जस का गुणगान करता रहूं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त
प्रेम से श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, वह सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। देवी शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। देवी शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। हे माँ जगदम्बे, देवी दास आपकी शरण में जानकर मुझे कृपा करिए। आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। सभी माता भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, और घर में नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में आइए। यहाँ पे सभी सुविधा है, पुस्तकें हैं, सब कुछ है। माता जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। अभी आज नवरात्रि का पहला दिवस है, दुर्गा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। महर्षि मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ। मार्कंडे जी कथा कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर और अधिपति बने, वह कथा सुनिए। बहुत पुराने जमाने की बात है। चरोचरी, मनवंतर और चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए थे। बड़े महान राजा थे उस समय। वे प्रजा को अपने पुत्रों की बात पालन करते थे। यमन राजाओं के राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत ने उसका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सेना होने के वजह से यमन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा ने अपने नगर में राज्य करने लगा और अन्य शत्रु राजाओं ने के साथ मिलकर सूरत पर चढ़ाई कर दी। नगर के दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, खजाना, सैन्य, समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर वहां से चला और शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा। अहिंसक सिंह लोग भी अहिंसक थे वहां पे। आदि पशुओं के साथ, शिष्यों के साथ, मुनियों के बीच बैठे हुए सिंह को देखे और वहां की शोभायमान कुटिया देखी। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया, साष्टांग प्रणाम किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगे और फिर राष्ट्र ने मेरे पूर्वजों को भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे छिन गया है। वे दुष्ट मंत्री